Good morning, everybody. We are going live. This is Conversations. Uh, लोग जुड़ रहे हैं तो 1-2 मिनट लगेंगे बिफोर मैं शुरू करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का, बट नेवर माइंड। अपेरेंटली रात भर काफ़ी इंडिया पाकिस्तान के साथ उनके नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे थे। सो इन दैट सेंस इट इज़ ग्रेट न्यूज़ कि अब सीज फायर हो गया है। सो सो गुड न्यूज़ टू इंडिया एंड एवरीबॉडी कि देर इज़ नाउ सीज फायर इन इंडिया। तो मैं अभी एक दो चीज़ें मुझे यहाँ करना पड़ता है, एंड सो लेट्स बिगिन। सो खबर आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट देयर इज सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो देख रहे हैं लोग खित्ते से, इंडिया से, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जंग ऐसा लग रहा था कि इट वुड गेट आउट ऑफ हैंड, बट अब सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे अनाउंस किया है कि रात भर अपेरेंटली डिस्कशंस करते रहे यहाँ से जेडी वैंस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इन दोनों ने बिल्कुल काफ़ी, मतलब ओवर द पास्ट 48 आवर्स कह रहे हैं मार्को रूबियो, पिछले 2 दिन से Vice President Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi, Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल एंड आसिम मलिक। तो इन 6 लोगों के साथ मुसलसिल डिस्कशंस होते रहे। मुझे लगता है कि अजीत डोवल और आसिम मलिक के साथ तो टेक्निकलिटीज़ ऑफ ऑफ द सीज फायर डिस्कस किए गए होंगे, और द वेरी आइडिया ऑफ negotiations and discussions would have been with between the two prime ministers. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज इज़ ए वेरी डेंजरस टर्म। मैं उसको आपके लिए अनपैक करूँगा। वी कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस एंड स्टेटमैनशिप। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई काफ़ी इंटेलिजेंट और मतलब वाइस डिसीजन था ये। अपने पोते विदाउट कम, और फिर उसके बाद तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा इंडिया को मनाने में शायद थोड़ी देर लगी होगी, बिकॉज इफ़ यू नोटिस के अनाउंसमेंट पहले इसाक दार का आया ऑन ट्विटर, जो शायद पाकिस्तान में बैंड है, और उसके बाद फिर फ़ोन कॉल भी पाकिस्तान के जनरल ने किया टू इंडिया, और उसके बाद ये सीज़ फायर हो गया है। सो इन दैट सेंस मतलब they made it look as if that Pakistan has appealed for ceasefire and India has responded. तो तो पहली तो बात यह है कि it is good news. इट इज़ गुड न्यूज़ कि ये जंग रुक गई। ऑलरेडी काफ़ी सिविलियंस की लाइफ चले गई थी। वी विल नो अबाउट इट। एक दिन 24 घंटों के अंदर पता चलेगा कि क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोग मारे गए हैं। सो इन दैट सेंस ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है कि जो मैंने 2-3 दिन से कहा है, आई वॉज रॉन्ग, कि अमेरिका लुक्स लेस इंटरेस्टेड। जेडी वैंस ने जो बात कही कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, वो लिटरली वो झूठ थी। क्योंकि या तो वो झूठ है या अब का स्टेटमेंट झूठ है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि 48 आवर्स से जेडी वैंस और मार्को रूबियो इस डिस्कशंस में एंगेज थे। So if JD Vance and Marco Rubio were engaged in negotiations with India and Pakistan for 48 hours, what was the point of going on television and saying that it's none of our business? He could have said very well that we are negotiating, or
वी आर इन टच विद द टू गवर्नमेंट्स, उतना काफ़ी था. ही कुड हैव सेड वी आर इन टच विद बोथ द गवर्नमेंट्स. एंड ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि दैट देयर इज़ इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एंड वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिमांड सीज फायर, इस तरह की बातें उन्होंने की थी. तो uh, नवजोत सिंह कह रहे हैं कि ही बिलीव दैट इंडिया शुड हैव गॉन फॉर अ लिटिल मोर देन अ वीक. देखिए, एक मेरा तो ये एस्टिमेट ये है कि इस सीज फायर के लिए बेसिकली पाकिस्तान वाज ब्राइब्ड, और वो पाकिस्तान को जो रिश्वत दी गई ये जंग रोकने के लिए, दैट वाज द $1 बिलियन आईएमएफ का जो पाकिस्तान को ड्यू था ट्रांश, वो अप्रूव हो गया, वरना उसको डिले किया जा सकता था. तो अमेरिका हैड अ लॉट ऑफ लेवरेज ऑन पाकिस्तान यस्टरडे, कि जब वो नेगोशिएट कर रहे थे, जब मुजफ्फर देशमुख साहब, सलाम, थैंक यू, मतलब मैं सोया उठा फिर आपसे बात कर रहा हूँ. तो दिस इज, तो आई थिंक कि वो जो आईएमएफ का जो लोन था, अमेरिका चाहता तो उसे फौरन रोक दे सकता था. सो द वेरी फैक्ट कि आईएमएफ का लोन वाज अप्रूव्ड, we should have at that time realized that Pakistan had probably agreed for ceasefire immediately. अब इंडिया के साथ उसके बाद से negotiations हो रहे थे. तो in that sense अब सवाल ये उठता है कि what did America offer to India? क्या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कोई इंडिया को कंसेशंस मिले हैं या नहीं? क्या इंडिया वाज एबल टू से कि ठीक है, आप F414 इंजन्स की जो डील रुकी हुई है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाए? आई मीन देयर मस्ट बी समथिंग दैट इंडिया को वो दिए होंगे टू स्वीटन द पॉट. ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को $1 बिलियन मिले आईएमएफ से एक दिन पहले सीज फायर के, और कोई ऐसी चीज़ अनाउंस ना हो. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इज़ मोर सिक्योर देन द इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो वो दे विल अग्री फॉर नॉट पब्लिक अनाउंसमेंट. मतलब आप लोग तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से मैं तो ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट आई कैन टेल यू दिस मच कि मोदी और जयशंकर आर इतने नेशनली ज़रूर हैं वो इंडिया के हित में, कि अगर इंडिया को कुछ फ़ायदा हो रहा है विदाउट नेसेसरली अनाउंसिंग इट पब्लिकली, दे विल बी हैप्पी टू टेक इट. इसकी कोई शक की बात नहीं है. सो आई एम कन्विंस्ड कि इंडिया को भी समथिंग हैज़ हैपन. इट कुड बी इन इन इट्स डिस्कशंस वगैरह. तो अब तो पोस्टमार्टम होगा, लेकिन देर इज़ वन ट्रबलिंग थिंग, और मैं आपको ये बताऊंगा. मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा तो लोग कहेंगे अरे भाई ये कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ वो इंडिया के ख़िलाफ़ कह देता है, एंड दैट इज़ नॉट द पॉइंट. आप खुद देख लें, ये NDTV का मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, और तो ये है NDTV पर. देखिए, पाकिस्तान अग्रीज टू इमीडिएट सीज फायर, सेज फॉरेन मिनिस्टर, और आई होप कि आपको ये दिख रहा है. तो इसमें यहाँ पर दे हैव रिप्रोड्यूस द स्टेटमेंट ऑफ Marco Rubio over the past. So the State Department also released a statement by Secretary of State Marco Rubio in which it said "Vagara Vagara," but I'm talking about this. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. ये जो broad set of issues है, वो भी न्यूट्रल नेगोशिएशंस, आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. लाइक ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज क्या है? मतलब एक ही तो मसला है कि आप टेररिज्म बंद करें एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. लेकिन ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज क्या हो सकता है? दैट इज़ द वरी थिंग कि LOC पे सीज फायर ठीक है, वी अग्री फॉर दैट, टेररिज्म सपोर्ट रोक दें. तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ दिस इज़ नेगोशिएटेड. अगर ये दोनों अकेले ही मिल रहे हैं बायलैटरली, ताशकंद में मिल रहे हैं या जहाँ मिलना मिल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे विल मीट इन सऊदी अरेबिया या दुबई. अनलेस ट्रम्प वांट्स टू ओन इट, देन ही विल से कि वाशिंगटन आ जाए. सो बट वेर एवर दे मीट ऑन दिस न्यूट्रल साइट, वहाँ पर ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज, तो क्या कश्मीर के ऊपर भी बातचीत होगी, विच इज़ समथिंग दैट इंडिया इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट. इंडिया इज सेइंग कि कश्मीर का मसला, जो मुद्दा जो भी है, that is now a settled issue. So, what are the broad set of issues that is worrisome to me? And it is quite possible कि
जब इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा पूरा डिटेल वाला, अभी तो सिर्फ मिस्री साहब जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने छोटा सा अनाउंसमेंट किया कि डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान की बातचीत हुई है डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन इंडिया एंड देयर इज़ अ सीज फायर। तो कल यानी शायद 12 मई को दोपहर में दे आर प्लानिंग टू हैव आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे को। तो उसमें तफसीलन इंडिया की पोजीशन विल बिकम क्लियर। सो सो फॉर मी दिस इज वो आप लोगों को नज़र नहीं आया, आई एम सो सॉरी। एनडीटीवी पे जाके देख लें आप, ndtv.com पर ये आर्टिकल है। उसका टाइटल है पाकिस्तान अग्रीज टू इमीडिएट सीज फायर। आप अगर उसका भी उसके अलावा अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड स्टेट डिपार्टमेंट रीड आउट ऑन सीज फायर इंडिया, तो वो आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि वो सीज फायर हो गया। तो अब तीन चार मसले हैं। एक तो ये कि सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इट्स इमीडिएट सीज फायर, सो दैट इज़ फाइन। देयर विल बी नो ड्रोन्स, नो फ्लाइंग, नथिंग नथिंग नथिंग। जैसा रशिया और यूक्रेन की तरह नहीं होगा। ऑलरेडी 3 घंटे हो गए एंड वी हैव नॉट सीन एनी रेसिडुअल मिलिट्री एक्शन टेकिंग प्लेस। सो इन दैट सेंस इट इज़ फैंटास्टिक। अब ये होगा कि अब बेसिकली मैंने आपको कहा था ना कि तीन जंगें चल रही हैं। देयर आर थ्री वॉर्स दैट आर टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट। वन इज द काइनेटिक वॉर, फायरिंग मिसाइल्स, एयर वॉरफेयर वगैरह। So this is the physical war that is taking place. The second war is the diplomatic battle that is taking place. India went to IMF and tried to block Pakistan's loan. India made a presentation. India did not vote. It abstained from voting, and so on and so forth. There are going to be more efforts made by India as well as Pakistan on the diplomatic front. Shehbaz Sharif talking to Erdogan. इस तरह की चीज़ें. This is the second arena where this is non-military battlefield. But the third battlefield is of course the social media. जो मीडिया में जो प्रेस में जो अब स्पिन चलेगा कि कौन जीता ये जंग. So both governments are going to try and convince their population कि हमने ये जंग जीत गया है. प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक कि पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत आसान होगा अपनी पब्लिक को कहना कि हमने जंग रोक ली है। मतलब हमने इंडिया के साथ 2-3 दिन तक टो टू टो हमने लड़ा है। वी हैव फेस्ड इंडिया, द पावरफुल इंडिया, द वर्ल्ड पावर इंडिया, द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद सीज फायर हो गया ऑन इक्वल टर्म्स। ये पाकिस्तान की सरकार कहेगी, दिस इज गोइंग टू बी देयर नैरेटिव। अब इंडिया का चक्कर ऐसा है, इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू कन्विंस इंडिया कि हमने पाकिस्तान को पनिश किया, वरना व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस होल फाइट। यही ना कि दो चीज़ें थी कि पहलगाम के बाद जो बहुत ही बुरी तरह से टेररिस्ट, जो इंडिया पूरी तरह से कहता है कि पाकिस्तान की इंस्टिगेशन, पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ ये टेररिस्ट जो है सो अटैक किए थे पहलगाम में। तो इन टेररिस्ट के बदले में मतलब दो चीज़ों के लिए इंडिया हैड अटैक्ड पाकिस्तान, वो ऑपरेशन सिंदूर। एक तो टू एस्टेब्लिश डिटरेंस, यानी ये बात एस्टेब्लिश करें कि इंडिया में जब लोग झगड़ा करते हैं तो जैसे यूज़ द वर्ड वरना वरना वरना, तो ये वरना एस्टेब्लिश करना चाह रही थी इंडिया के इफ़ यू डू दिस अगेन वी विल पनिश यू लाइक वी पनिश यू नाउ। सो दैट इज़ हाउ डिटरेंस इज एस्टेब्लिश कि पाकिस्तान उसे अरे यार लास्ट टाइम हमने जब बदमाशी की तो हमारी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी, वी डू नॉट वांट टू डू दिस अगेन। That is what deterrence is. That if we cross the border, if we support terrorism, even if they support terrorism in India, हम हमारे पे हमला कर देगा इंडिया। इनफैक्ट इंडिया शुड एस्टैब्लिश सच अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंस, इतना स्ट्रॉन्ग डिटरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता भी चले, लेट्स से कि उसका कोई रोल ना हो इन टेररिज्म, खाली उसको बो आ जाए कि इंडिया के ऊपर टेररिज्म अटैक होने वाला है, देन दे शुड कॉल इंडिया एंड से भाई हमें ऐसा लग रहा है कि somebody is going to attack you. That would be the establishment of a really strong deterrence. तो that is one thing. जो दूसरी बात ये है कि इंडिया ऑल्सो वांटेड टू पनिश पाकिस्तान। ये तो मतलब इंडिया के नैरेटिव्स में तो इतना धूम चल रही थी इंडिया की मीडिया पर, पब्लिक को ना मतलब रेव अप हो गई इंडिया की पॉपुलेशन
So is the Indian population, Indian public, going to be satisfied with what happened? So दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. तो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी इजी फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू कन्विंस द पाकिस्तानी पॉपुलेशन दैट उनकी सरकार ने हैज़ डन व्हाट इट नीड्स टू बी डन. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट तो इंडिया की पब्लिक को कन्विंस करने के हम वो हर चीज़ कर लिए जो हम करना चाहते थे. सो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब uh, तो गगन, आपका जो कमेंट है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. वो इंडिया 2 साल से ट्राई कर रहा था 2023 से टू रीनेगोशिएट इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि वो जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, वो प्रोजेक्ट्स उसको एक गग, गगन वट एवर दैट इज़ कॉल्ड गंगा एंड देर आर 2 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, उनके नाम मुझे अभी भूल रहा हूँ मैं. रैटल एक है और दूसरा गगन समथिंग. सो उसके लिए पाकिस्तान वाज ब्लॉकिंग दैट फॉर मोर देन सेवरल ईयर्स. तो वो प्रोजेक्ट्स थोड़े शुरू हो गए, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए. दे आर कॉस्टिंग इंडिया लॉट ऑफ मनी एंड डिले. तो बेसिकली पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस बेस्ड ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी वेयर delaying India's developmental projects. तो मुझे लगता है कि we are going to see what will happen with regards to that. तो मुझे तो सबसे मतलब the big deal here is thank you very much Nitin Chopra ji. Professor, my question is, if US is neutral on India, then how come India should trust US on Quad and other partnerships to contain China? What should India do and move away from US? और ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, एक पजल बन गया है. देखिए, थ्रू आउट द डिस्कशन आई एम टेलिंग यू कि अगर मुझसे क्लोज डोर सेशन में मिले तो मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बिकॉज आई एम एन अमेरिकन सिटीजन एंड आई ऑल्सो ओकेजनली एडवाइज द यूएस गवर्नमेंट. बट यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ दोस्ती नहीं निभाई, इसमें कोई शक की बात नहीं. डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला जो स्टेटमेंट था दैट आई एम क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम क्लोज टू इंडिया. अरे भाई, 2017 तक पाकिस्तान को जो एड मिलती थी, तकरीबन $17 बिलियन की, $33 बिलियन की एड मिली थी 17 साल में, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोका था. ही इज़ नॉट क्लोज टू पाकिस्तान. ही नेवर वेंट टू पाकिस्तान, ही वेंट टू इंडिया. शहबाज शरीफ के साथ आपको ढूंढे तो फोटोग्राफ्स नहीं मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के. सो बट फॉर हिम टू से दैट itself पुट्स प्रेशर ऑन इंडिया. तो जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे अमेरिका से, they were putting pressure on India and giving comfort to Pakistan. अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप सुनते हैं कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर पावर इज सेइंग इट इज़ क्लोज टू यू, आपको खासतौर से ऐसे इन द मोमेंट ऑफ वॉर इट इज़ कंफर्टिंग टू पाकिस्तान. सो जितने भी स्टेटमेंट्स आए जेडी वैंस का वगैरह पब्लिक स्टेटमेंट्स, दे वर नॉट. हाँ, ये बात है कि एवरीबडी कंडेम्ड टेररिज्म एंड इट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म. ये बात सही है. व्हेन दे से ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, इट्स ए कोड वर्ड, और उस कोड वर्ड का मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. सो वी टेररिज्म एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दैट इज़ व्हाट दे मीन. ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म मतलब कि थोड़ा एक्नॉलेजमेंट है कि इसमें स्टेट आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दिस इज नॉट जस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स. तो वो स्टेटमेंट ज़रूर दिए हैं. एंड आई थिंक अमेरिका थिंक्स के इट हैज़ डन अ फेवर टू इंडिया बाय कंडेमिंग टेररिज्म. एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए, दबाव वगैरह कुछ, और इट इज़ और रफाले के बारे में आप लोगों ने पूछा. रफाले के बारे में जो वेस्टर्न मीडिया में जो अब तकरीबन कंसेंसस है कि इंडिया लॉस्ट रफाले, उसमें 2 अमेरिकन पेंटागन के ऑफिशियल्स और एक फ्रेंच इंटेलिजेंस. मैं कभी कभी रोहित शर्मा नाम के जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनके शो पे कभी कभी जाता हूँ. तो वो हमेशा बड़ा शौक से कहते हैं कि फ्रांस का जो वो वीटो पावर है वो इंडिया का है. फ्रांस इज़ लाइक अ स्टेट ऑफ इंडिया. इतने हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं. लेकिन it is the French intelligence and the US defense officials who have confirmed to the international media that one Rafale at least was shot. In fact, जो Americans कह रहे हैं कि एक JC-10 ने 2 रफाले गिराए. This is the exact statement. So
ड्यूरिंग द बैटल, ये बाद में भी कह सकते थे, इवन इफ इट इज ट्रू, वो बाद में भी कह सकते थे, लेकिन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द वॉर आप इस तरह के कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं प्रेस को, सनसनीखेज बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इन द इंडियन इंटरेस्ट। तो ये सवाल आई आई थिंक कि डॉक्टर जयशंकर या आई डोंट थिंक अजीत, या मे बी अजीत डोवल शुड रेज अप विद तुलसी गैबर्ट कि भाई आपके पास से इस तरह के कॉन्फर्मेशंस क्यों गए मीडिया को ड्यूरिंग द सीज फायर। अब कह लें कि क्या अब नाउ यू कैन फोकस ऑन द चाइनीज टेक्नोलॉजी, दैट इज फाइन नाउ दैट द सीज फायर इज ओवर। सो आई थिंक द यूनाइटेड स्टेट्स रोल वाज नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। बट एक बात, आप लोग जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे अ, आपके पास जो सोर्सेस हैं, मतलब ऑल द ओपन सोर्सेस, आप ट्विटर पे जा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैं भी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा हूँ, मैं भी वही चीज़ें देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट कि आई डू दिस ऑल द टाइम, मतलब 15-20 साल से इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। सो वी हैव सम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट हिस्ट्री मोर देन ऑर्डिनरी पीपल हु आर नॉट यूजुअली वॉचिंग इट। तो जब जंग वंग ख़त्म हो जाएंगी, आप लोग आईपीएल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैं ये पढ़ाते रहूँगा। सो देर इज़ दैट एक्स्ट्रा layer of attention that we have, but we also have friends. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेरे दोस्त हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स में हैं, दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज, मीडिया में हैं, सो वी ऑल्सो टॉक टू ईच अदर, सो दैट इज़ एन एडिशनल सोर्स दैट आई हैव। तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर से बात करता हूँ, अभी इस पे आने से पहले मैं अभी बीबीसी से बात कर रहा था, तो इट वॉज ऑफ द रिकॉर्ड सम ऑफ द डिस्कशन। सो रिपोर्टर्स चीज़ें बताते हैं, गवर्नमेंट के लोग बताते हैं, इंटेलिजेंस के लोगों से बात करते हैं, तो वी हैव सम एक्स्ट्रा सोर्सेज। बट द गवर्नमेंट पीपल हैव द मोस्ट सोर्सेज, उनके पास इंटेलिजेंस भी आ रही है, सैटेलाइट के इमेजेस भी आ रहे हैं, प्लस दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। सो इन दैट सेंस, अगर इंडिया को प्राइवेटली मार्को रूबियो या जेडी वैंस या डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेजेस की है ऑफ सम अदर काइंड ऑफ सपोर्ट, देन वो मैं आपको नहीं बता सकता, अनलेस इट कम्स इनटू, या तो कोई लीक हो जाए, और या अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होता तो काफ़ी करीबी लोगों से मैं बात कर सकता था। इस एडमिनिस्ट्रेशन के करीब लोग खुद ही लीक कर देते हैं चीज़ें ऑन सिग्नल वगैरह, बट अदरवाइज दैट इज़ द ओनली थिंग इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ मिसिंग इन आवर एनालिसिस। तो आप लोगों के सवाल के और मैं जवाब देखना चाह रहा हूँ कि कमरान पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद। आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो नारा है जय हिंद का, वो मेरे शहर से आता है, हैदराबाद से आता है। एक मौलाना ने इसको ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इस नारे को क्या कहना चाहिए, कंसेप्चुलाइज किया था, जय हिंद, जय हिंदुस्तान से जय हिंद हुआ था। तो इसके ऊपर विकिपीडिया पे जाएं, एक हैदराबाद के एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई हैड मेट हिम बिफोर हिज रिटायरमेंट, जब मैं बहुत यंग था, कॉलेज में था। सो ही रोट अ बुक जिसमें एक तफसील से ही टॉक्ड अबाउट दिस नारा। सो तो बिल्कुल सर, सर अगर हमारा इतना बुरा हाल कर सकता है पाकिस्तान, तो पीएलए, यस दिस इज गोइंग टू बी एन इशू। देखिए, इंडिया में आजकल क्या हो गया है कि डिस्कशंस सीरियस नहीं हो रहे हैं। इंडिया इज नॉट बिहेविंग लाइक ए डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू मीडिया, बिकॉज द करंट गवर्नमेंट वांट्स टू रिमेन इन पावर एट एनी कॉस्ट। सो क्रिटिकल थिंकिंग होगा ही नहीं। मैं सुना कि अभी प्रवीण साहनी का भी वीडियोस कैंसिल कर दिए इंडिया में बिकॉज ही वाज क्रिटिकल, और वो कह रहे थे कि उनके वो प्रवीण साहनी जो है सो फोर्स मैगजीन के, जो इंडिया की डिफेंस की जर्नल है, उसके एडिटर हैं। आप जाके उनका चैनल देख सकते हैं, उनको बैन कर दिया, एटलीस्ट उनके एक दो वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया। फिर वो करण थापर के शो पे गए, वो भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें वो ही वॉज मेकिंग द आर्ग्यूमेंट कि बटिंडा के पास शायद डेफिनेटली रफाले गिरा है। और जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट की थी, बट उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया अंडर गवर्नमेंट प्रेशर, ख़ासतौर से हिंदू अखबार का वो रेफरेंस कर रहे थे। सो देर विल बी नो डिस्कशंस, बट आई थिंक ये इंटरनेशनल मीडिया में ये डिस्कशंस होंगे, ये मुद्दे मैं खुद उठाऊंगा जो मैं आज से आप कह रहा हूँ। आई विल राइट अबाउट दोज। वन ऑफ द थिंग्स इज़ के भाई, द मोस्ट क्रिटिकल
क्वेश्चन इज ऑफ इंडियाज मिलिट्री रेडीनेस कितना है, और हाउ डिड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फेयर विद अगेंस्ट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि इसने जंग में जो सबसे, मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस जंग में, वो चाइना को हुआ है, बिकॉज चाइना गॉट टू टेस्ट सम ऑफ इट्स वेपन्स अगेंस्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक हैविंग ए छोटा सा ट्रायल। इट्स लाइक सेइंग कि आप मैच खेलने से पहले इमेजिन अगर आप बैट्समैन हैं और अपने एनिमी के नेट्स में जाकर आप थोड़ा नेट में उनको खेल लेते हैं, हाँ, तो आपको पता चल जाता है कौन कितना स्पिन करता है, किसकी क्या पेस है। सो व्हेन इट कम्स टू द मैच यू आर रेडी। सो फॉर चाइना देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन इंडिया के लिए भी एक बोनांजा है। होशियारपुर नाम के शहर के पास एक PL-15 जो चाइनीज़ मिज़ाइल है, वो एयर टू एयर मिज़ाइल, वो इंटैक्ट मिली, वो गिर गई वहाँ पर, डिड नॉट एक्सप्लोड, डिड नॉट डैमेज। तो इंडिया के लिए दैट इज़ गोइंग टू बी ए बिग बोनांजा। इंडिया के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इट्स गोइंग टू बी ए बिग बोनांजा। एंड उससे ये होगा कि नॉट ओनली इंडिया विल हैव इंफॉर्मेशन, आई थिंक इंडिया शुड बी एबल टू रिवर्स इंजीनियर इट विद इन अ ईयर और सो, अनलेस उसमें कोई ऐसे सोर्स कोड्स वगैरह हैं जो आर नॉट अवेलेबल। थोड़े लोगों ने मुझसे आके कहा कि रफाले ने इंडिया को सोर्स कोड नहीं दिए पूरी तरह से, जिसके वजह से इंडिया के मिसाइल्स कुड नॉट बी attached to Rafale, and India was not able to use air-to-air missiles जो इंडिया के indigenously made हैं। So if that is the case, India has to relook. मैं तो शुरू से रफाले के खिलाफ है। I have very low opinion of the French technology. मैं आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विथ इट। कोई देखिए, रफाले सिवाय इंडिया के कोई मेजर पावर नहीं खरीदता। फ्रांस इज़ ए मेंबर ऑफ नेटो, फ्रांस इज़ ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोप के कोई भी मेजर कंट्रीज, जर्मनी को ले लें, जिनके पास पैसे हैं, कोई भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी नहीं खरीदा। दे आर ऑल बाइंग F-35, F-16 वगैरह। तो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जो कोस्टरिका, इस तरह के मुल्क शायद ख़रीदते हैं रफ़ाले, और सिर्फ इंडिया इज़ द बिग परचेस। बड़े मुल्कों में सिर्फ इजिप्ट इज़ अनदर कंट्री दैट हैज़ बॉट रफ़ाल जेट, बिकॉज वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम अमेरिका। सो इंडिया हैज़ टू रीथिंक। एक सवाल इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ का आएगा। इस जंग में दो चीज़ें साफ, फ्रॉम ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकेम वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इज़ सुपीरियर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एयर ऑफेंस। हाँ, PL-15 मिसाइल मिलने से क्या होगा, चाइना एवरी ईयर टेक्नोलॉजी अपडेट, ठीक है सर, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन PL-15 इज़ अ वेरी एडवांस्ड वेपन जो अमेरिका को भी परेशान किया हुआ है, और यूरोप दे आर स्टडिंग दैट। और इंडिया के पास अब उसके बारे में इंटेलिजेंस है। अगर इंडियन इंजीनियर्स आर वेरी गुड, वो रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे ही कर देंगे। मैं लार्सन एंड टूब्रो में 2 साल था, और मैंने अपनी आंखों से देखा हाउ गुड आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। ये और बात है कि आई मूव द वे फ्रॉम इट, बट आई कैन टेल यू दैट वी आर वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना खुद इज़ वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग। एशिया सब, जापान भी जो तरक्की किया है 70s 80s में, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके। सी, खाली रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते हम, खोल के डब्बा खोल के देख के ये नहीं कहते कि हाँ कैन वी रिप्लिकेट दैट। यू डू टू थिंग्स, हाउ डू वी रेप्लिकेट दिस, बट हाउ डू वी मेक इट बेटर। तो इंडिया जब डब्बा खोलेगा PL-15 का, दे विल लुक एट इट एंड दे माइट इवन इम्प्रूव ऑन इट। सो जो अब बनेगा एयर टू एयर मिसाइल इंडिया, इट विल बी बेटर एंड मे बी इवन चीपर वर्जन देन PL-15। इसमें कोई शक की बात नहीं। आई कंसिडर दैट एज ए मेजर। मैं कल ही कह रहा था रात को कि इट्स लाइक अ लॉटरी दैट इंडिया हैज़ वन in that battlefield. But the question comes ke Pakistani air defense is weaker than India's air defense, but Pakistani's air offense perhaps has done better than India's air offense. अगर ये बात तय हो जाती है कि 2 रफाले या इवन एक रफाले अगर गिरा है, then the scorecard is in the favor of Pakistan on the air fight. तो दैट इज़, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडिया की मीडिया इज़ नॉट कवरिंग दिस, द होल इंटरनेशनल मीडिया एक और चीज़ कवर कर रही है कि World War II के बाद से अब
एक पहला ऐसा मौका है जहां बहुत बड़ा डॉग फाइट हुई है बिटवीन एयरप्लेन्स। बाज़ लोग कह रहे हैं 80, दोनों तरफ के मिलाकर, बाज़ कह रहे हैं 100, बाज़ कह रहे हैं 125 तक। there were so many planes which that I think that 125 number is out, 70-80 का नंबर आई कैन बिलीव कि फॉर अबाउट 1 घंटे तक, इवन दो इंडिया कह रही है कि जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इंडिया के एयरक्राफ्ट वेंट अप एंड 25 मिनट्स के बाद वो नीचे आ गए। तो 1 घंटा कैसा फाइट हुआ। बट एटलीस्ट जो इंटरनेशनल डिफेंस वेबसाइट्स और डिफेंस रिसर्चर्स और इंजीनियर्स बात कर रहे हैं, they are talking about a 1 hour long dog fight between with nearly 100 planes involved. It's a very rare occurrence since World War II, और it is a source of great intelligence, studying military tactics वगैरह काफ़ी स्टडी होगा। क्योंकि आजकल जो जो आप लोग, मैंने एक शो किया ऑन F-47, तो जाके देखें आप F-47 को, मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है तफसीलन, फोटोग्राफ्स वगैरह भी बताए हैं उसमें। आई थिंक आई शोन सम डायग्राम्स आल्सो अबाउट F-47। अब जो फ्यूचर में जो आने वाला है, इट विल बी को पायलटेड बाय एआई। तो आपका जो को पायलट है वो एआई होगा इन जेट फाइटर्स, और इन मोमेंट्स ऑफ इस तरह डॉग फाइट इट विल बी द को पायलट हु इज गोइंग टू टेक ओवर। और वो एक साथ कई वेपन सिस्टम्स यूज़ करेगा। नॉट ओनली दैट, F-47 के साथ 40 ड्रोन्स रहेंगे, दे विल बी फ्लाइंग साइमल्टेनियसली। और ये कामिकाजी ड्रोन्स नहीं है कि जाके क्रैश कर लें। दीज आर ड्रोन्स विच आर लाइक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विच आर फाइटर। मतलब आप सोचिए कि अगर आपके तरफ एक F-47 आ रहा है तो इट्स लाइक 41 प्लेन्स कमिंग एट यू, बिकॉज उसके साथ 40 ड्रोन्स भी हैं, छोटे बड़े, different kinds of with different capabilities, so you can play around with what kind of things. So people, जो एयर कॉम्बैट है फॉर एयर सुपीरियोरिटी दैट इज इवॉल्विंग, तो इस जंग से वो चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं आपका अटेंशन जो वो मैंने जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनसे दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट मार्को रूबियो ने रिलीज़ की, उसमें एक ट्रबलिंग चीज़ है। इस्माइल मोहम्मद, will China engage, Ismail, are you from Atlanta? Will China engage in more luring US into conflicts? uh, मतलब चाइना को मज़ा लग गया होगा कि चाइना हैज़ गॉट टू टेस्ट। देखिए, इंडिया के पास ज़्यादा यूएस टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया, आई डोंट लाइक दिस, ये क्या बकवास, जैगवार्स, मिराजेस, सब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास MiG-29 विच इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास जैगवार है वो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी, मिराज, ये सब मैं कॉलेज में हुआ करता था इंडिया में, और कॉलेज से मुझे निकल के 30 साल हो गए। सो इंडिया इज़ यूजिंग दैट ओल्ड टेक्नोलॉजी। बट इफ अगर सोचिए आप, इंडिया के पास F-16 होते हैं या F-35 होते हैं एंड दे वर एंगेजिंग JC-10s एंड JF-17s, देन चाइना के लिए रियल सिमुलेशन हो जाता कि भाई अगर ताइवान पे जंग हुई तो what will be the impact of it, right? But still they are getting some taste of western technology, क्योंकि ये जो वेस्टर्न, जैसा कि स्वीडन भी जेट फाइटर्स बनाता है, अब यूके भी बनाता है, यूके की कंपनीज इंजन बनाती है, जो कान बोल के जो 5th जनरेशन टर्की का जेट फाइटर जेट है उसका इंजन सीधा सीधा ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आता है। सो देर इज़ ऑल इंसेस्टुअस प्रोजेक्ट है ये। तो अगर आप रफाल ऐसे भी करें तो पूरी की पूरी फ्रेंच टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉट ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूएस, फ्रॉम ब्रिटेन वगैरह। सो चाइना को इट इज़ गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। लेकिन आई डोंट थिंक चाइना वांट्स टू गेट इनटू, मतलब अपने प्रॉक्सीज को वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान इज़ विलिंग, क्या बोलना चाहिए, पाकिस्तान के पास चॉइस भी नहीं था ना, द इंडिया ने अटैक किया, सो दे हैड टू फाइट इट आउट। तो और ये जो सिचुएशन था, आई डोंट थिंक इट वाज ट्रिगर्ड बाय चाइना, लेकिन चाइना जम्प्ड ऑन इट। आई एम कन्विंस्ड कि अप्रैल 22 के बाद चाइना रियलाइज कि इंडिया अटैक करेगा ही डेफिनेटली पाकिस्तान पर, और वो PL-15 उन्होंने 100 जो ट्रांसफ़र किए हैं, जो खबर आई है, आई थिंक दैट इज़ ट्रू। आई ऑल्सो थिंक कि उन्होंने, देखिए PL-15 दो किस्म के हैं, PL-15E विच इज़ फॉर एक्सपोर्ट्स, जिसका रेंज कम है, उसकी थोड़ा बहुत कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, और जो डोमेस्टिक पर्पज़ यानी चाइना की एयरफोर्स के लिए जो PL-15, आई थिंक कि उन्होंने वो भी दिए हैं पाकिस्तान को, टू रियली टेस्ट देम।
क्योंकि आप लोगों को याद है कि पिछले 1-2 साल के बाद, इस्माइल, यू आर फ्रॉम अटलांटा। यस, मैंने तुमको फ़ोन किया था, आई विल कॉल यू ऑन संडे इंशाल्लाह शाम को। सो 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 आई थिंक कि चाइना के लिए दिस हैज़ बीन बेनिफिशियल, एंड आई होप कि दिस विल ऑल्सो गिव इंडिया द चांस टू रीथिंक। इंडिया हैज़ टू रीबिल्ड इट्स एयरफोर्स। इसमें इंडिया पिछले 4-5 साल से हैज़ बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नेवी बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, और काफ़ी नेवल ट्रीटीज हो रही है। खुद इंडिया का आईएनएस विक्रांत इज़ अ सेकंड। वैसे मैं छठी जमात में, व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, मेरे फादर जो इंडिया के मिलिट्री में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उनकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार आइलैंड, सो ही वाज पोस्टेड इन पोर्ट ब्लेयर। So we had a school trip to see INS Vikrant. So I have seen the original INS Vikrant. उस पे मैं चढ़ के I walked out. I also saw the recent, मतलब यहाँ पर यूएस की जो the first nuclear एंटरप्राइज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी देखा हुआ हूँ मैं। सो ये जो नया आईएनएस विक्रांत है, इट इज़ मेड इन इंडिया एंड इट हैज़ ट्रेमेंडस नेवल कैपेसिटी। इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स नेवल कैपेसिटी, क्योंकि चाइना इज़ ट्राइंग टू सराउंड इंडिया बाय जैसा कि हम्बंग टोटा का पोर्ट है, मॉलडीव के साथ जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं चाइना के, बांग्लादेश के साथ, तो इंडिया को फ्रॉम फ्रॉम द सी घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट इंडिया इज़ फोकसिंग more and more on building its navy, but जो बैटल्स, अगर खुदा ना खास्ता है चाइना के साथ जंग होगी, तो इट विल बी, मतलब द लैंड वॉर्स आर गोइंग टू बी इन लद्दाख, असम, इस अलोंग दैट बॉर्डर, एंड इस वहाँ पे एयरफोर्स की बहुत ज़रूरी है। और जो टेरिटरीज हैं वो इतने ख़तरनाक है इलाके, सर्दी, पहाड़ वगैरह के, आर्मीज बाय द टाइम दे एंगेज, it will be just getting to the engagement point will be difficult. So army का तो रोल रहेगा ही to hold territory, but the air force will be the primary fighting machines in that war. uh, in your analysis, who win the war? uh, सवाल यही है ना कि भाई क्या डिटरेंस एस्टैब्लिश हुआ या नहीं, कितना डैमेज हुआ। देखिए, जंग से पहले ये सासुर मीनाटी की जवाब दे रहा हूँ मैं। I think that before the war there were lots of rumors that Pakistan had ammunitions to fight for only 90 days or 90 hours. I mean, yes, it's a two different thing. So basically the assumption was कि Pakistan had shortage of ammunition. तो पाकिस्तान के लिए तो दिस इज़ ए ग्रेट एस्केप कि एमिनिशन ख़त्म होने से पहले ये जंग रुक गई। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान वाज डूइंग हैवी फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, बहुत ही हैवी फायरिंग करते रहा वो इंडिया पर। सो इन दैट सेंस यू कुड से के मे बी पाकिस्तान वाज बेटिंग के सीज़ फायर के डिमांड्स आएंगे, दैट्स वाई पाकिस्तान ने इमीडिएटली सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया, फ़ोन भी कर दिया इंडिया के पास। इंडिया वाज द लास्ट टू मेक द अनाउंसमेंट्स। यूएस, ट्रंप ने किया। ट्रंप ऑब्वियसली दे मस्ट हैव टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान के यू कैन नॉट अनाउंस दिस until Trump announces this. So Trump अनाउंस करने के थोड़ी देर बाद इसाक डार ने अनाउंस कर दिया सीज फायर, उसके बाद इंडिया ने किया। सो इन दैट सेंस मतलब हैदराबाद में एक कहावत है, गिरा गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर। सो उस तरह का सीजन होगा। बोथ साइड्स आर गोइंग टू क्लेम विक्ट्रीज। Professor, what's your view on India attacking Pakistan and broke the myth of nuclear? हाँ, so एक्चुअली अगर ये जंग ज़्यादा देर चलती, एक आध हफ्ता, तो इट वुड हैव एस्टैब्लिश्ड कि देखिए, डिटरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज न्यूक्लियर डिटरेंस। इसका मतलब ये है कि इंडिया, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि पाकिस्तान से जंग हारी, इंडिया विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है। अगर इंडिया की फ़ौजें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के करीब पहुंच जाती हैं, एंड सिटीज़ आर अबाउट टू फॉल, दे विल प्रोबेबली यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। सो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स होने का एक फ़ायदा ये है कि आप जंग नहीं हारेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है, सोचिए, आपके आपके पास भी बंदूक है, मेरे पास भी, वी आर पॉइंटिंग द गन्स एट ईच अदर, इट इज़ अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन डिस्ट्रक्शन। लेकिन उसके बाद हम थपड़े मार रहे हैं एक दूसरे को। सो what has happened in the last 2-3 days, that under the deterrence of the nuclear there has been a conventional exchange,
विदाउट एस्केलेशन टू दैट पॉइंट। और वो एस्केलेशन इसलिए नहीं हुआ कि लैंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, नोबडी क्रॉस द बॉर्डर। एयरफोर्स ने भी नहीं किया और फौजें भी नहीं की, खाली अनमैन्ड ड्रोन्स और मिसाइल्स वेर द थिंग्स दैट वर गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर। तो मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज दैट वाज हैपनिंग देयर वुड हैव बीन नो यूज़। सो जिस तरह से रशिया यूक्रेन की जंग चली है 3 साल विदाउट रशिया, पहले शुरू में काफ़ी थ्रेटन करते थे पुतिन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, बट नाउ ही इज़ नॉट डूइंग दैट। तो वो तो चलते रहेगा बिकॉज थोड़ा बहुत जो वायलेशंस हो रहे हैं बिफोर एवरी ग्रुप एंड एवरी देर विल बी स्मॉल लेवल मेजर्स कैप्टन्स वगैरह जिनको पसंद नहीं आया होगा कि सीज फायर हो गई या इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं मिली होगी उनको, हु आर इन ट्रेंचेस वगैरह, सो दैट काइंड ऑफ फायरिंग वगैरह चलते रहेगी। बट इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर इंडिया और पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दिस कि डोंट मैस विद डोनाल्ड ट्रंप, डोंट ट्राई टू मेक हिम लुक फूलिश। देखिए वो नेतन्याहू को कैसा अलग कर दिया है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप माइट रिकग्नाइज पैलेस्टाइन, और या डोनाल्ड ट्रंप माइट गिव सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की इजाज़त दे देगा विदाउट सऊदी अरेबिया रिकग्नाइजिंग इजराइल। सो डोंट मैस विद दिस गाय। मतलब पुराने आपके जो एस्टिमेट्स हैं व्हाट अमेरिका विल डू व्हाट अमेरिका विल नॉट डू is not going to work in this. So for Pakistan, a country like that, once Donald Trump has announced ceasefire, you don't mess with it. वो IMF का लोन रोक दे सकता है। इट हैज़ जस्ट बीन अप्रूव्ड, अभी कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। सो आई थिंक दे शुड स्टॉप डूइंग दैट। एजाज खान, आई डोंट थिंक कुछ एयर बेसेस ऐसा कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं यार। इंडिया में 5 एयरक्राफ्ट ऑल्सो इज़ अ बिट टू मच। आई थिंक मे बी 2 इज़ द मैक्सिमम दैट इज़ डिस्ट्रॉयड, और उसका डिस्कशन से विल कम आउट। अगर आप जाके देखें कारगिल के वक्त इंडिया वॉज वेरी ऑनेस्ट इन इट्स अनाउंसमेंट ऑफ हाउ मेनी इंडियंस हैड डाइड। Pakistan was not as transparent as India was after the Kargil. तो मुझे यकीन है कि at some point the Indian government will announce कि actually क्या हुआ, कितने Indian civil. It is quite possible कि line of control पे soldiers भी शायद शहीद हुए होंगे, and so India will go uh, transparent at least on that issue. Uh, अशोक साहू, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने। आफ्टर दिस विल इंडिया चाइना रिलेशंस चेंज? तो पब्लिकली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स चाइना ने दिए हैं दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक। एक बस वो वांग यी ने जो स्टेटमेंट दिया कि वी आर विद पाकिस्तान, वी सपोर्ट पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड से, तो वो तो हमको पता था। बट चाइना हैज़ टेक्निकली नॉट टेकन एनी स्टेप्स अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के बॉर्डर पे कोई मोबिलाइजेशन नहीं किया। देखिए अगर इंडिया के बॉर्डर पर लद्दाख में या असम में अगर चाइना थोड़े ट्रूप्स मूव कर देता 5-10 हज़ार, तो इंडिया वुड हैव बीन अंडर प्रेशर टू बैलेंस दैट। तो या वेस्टर्न बॉर्डर पे नज़र रखने के बजाय इट वुड हैव टू कीप। सो चाइना हैज़ नॉट प्लेड dirty to that extent with India. So India, मतलब China has done enough to support Pakistan without reaching a point where India can officially say ठीक है इसका हम बदला लेंगे। इंडिया ऑल्सो नीड्स चाइना। अगर इंडिया वांट्स टू बिकमिंग ए मैन्युफैक्चरिंग जायंट, इंडिया के साथ ट्रेड तकरीबन बढ़ गया है। अब इंडिया वीज़ाज भी चाइनीज़ वर्कर्स के लिए आसान कर दिया है। सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ऑन द इकोनॉमिक फील्ड विथ चाइना, और बॉर्डर तो इंडिया कह रहा है कि नॉर्मलाइज हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ गिवन अवे सम लैंड टू चाइना, इंडियन गवर्नमेंट उसको डिनाई करती है। लेकिन बीजेपी के ये लीडर और राहुल गांधी दोनों कहते हैं कि इंडिया लॉस्ट सम टेरिटरी टू चाइना। बट एनीवे आई थिंक के रिलेशनशिप विल नॉट गो बैड, बट आई थिंक रिलेशनशिप का जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो ज़रा स्लो हो गया होगा बिकॉज पीपल इन इंडिया आर ऑब्वियसली क्वाइट अनहैप्पी। और अगर वाकई में PL-15 के वजह से रफाले गिरे हैं तो देन आई थिंक देयर विल बी सम इंटरनल एंग्री रिजेंटमेंट अगेंस्ट चाइना।
जिसके वजह से आई थिंक जिस तेज़ी से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया की ठीक ठाक बन जाती है तो +9 तो आई आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। So thank you everybody for watching conversations. मुझे +9 BBC वगैरह से काफ़ी phones आ रहे हैं, so I'll be watch. Keep it up. I will be on various television shows in India also in the next few hours. So thank you everybody for watching conversations. और आप में से जिन्होंने super thanks वगैरह दिया है सबके लिए धन्यवाद। दिस इज़ ए ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीबडी इन द सब कॉन्टिनेंट के द वॉर हैज़ एंडेड। हाँ, पॉलिटिकल गेन्स और लॉसेस की बात तो करेंगे, बट द वॉर इज़ नेवर ए गुड आइडिया, and so I'm happy that the war has ended. Thank you very much everybody, and thank you President Trump and his initiative. मुझे लगता है कि जेडी वैंस का प्रोफाइल बढ़ते ही जा रहा है, तो जेडी वैंस एंड मार्को रूबियो आर टेकिंग क्रेडिट फॉर इट, और दीज आर द टू पीपल हु विल बी कम्पीटिंग फॉर प्रेसिडेंसी इन 2028। तो ये प्राइमरीज चल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के, हु विल मेक अ बेटर प्रेसिडेंट। टेक केयर, बाय। आई एम योर होस्ट मुख्तदर खान। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम योर होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर।